हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अ टाइगर इन द जू विच इज़ अ पोम गिवन इन क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्टेट के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए भी। यहाँ पे पोइट ने बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि टाइगर जब जू में है तब उसका एटीट्यूड, बिहेवियर और उसकी कंडीशन क्या है, एंड जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट जो जंगल में है वो उसमें रह रहा है तो उसकी कंडीशन और एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पोइट जो है एक कंट्रास्ट बना रहा है व्हेन द टाइगर इज़ इन द जू एंड व्हेन द टाइगर इज़ इन द नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ जंगल। तो introduction you can read yourself. This is the same introduction what I have given you right now. Like he's just contrasting between the situation of a tiger in the zoo and a tiger in the natural habitat. So let's start the poetry. Come to the first stanza. He stalks in the vivid stripes the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet rage. He is a tiger here. Personification है, पोइट ने यहाँ पर्सोनिफाइड किया है सो दैट ही कैन शो हिज एक्सप्रेशन वेरी इलेबोरेटली। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स चेस कर रहा है। ओनली फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बिकॉज ही इज़ इन द केज। केज बहुत छोटा सा होता है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट और इनफ फॉर अ टाइगर टू वॉक प्रॉपरली। तो छोटे से केज में वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है विदाउट मेकिंग अ नॉइस। क्वाइटली वो मूव कर रहा है वहाँ पे, और उसकी स्किन पे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, विविड स्ट्राइप। यू कैन सी दैट टाइगर के स्किन पे स्ट्राइप्स होते हैं। तो वो चेस कर रहा है ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइटली वहाँ पे मूव कर रहा है केज में विदाउट मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि टाइगर और ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, कैट, टाइगर, लायन, ये काफ़ी क्वाइटली मूव करते हैं क्योंकि इनके पॉज जो होते हैं ना, पेट्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। सो पोइट ने यहाँ पे मेटाफर दिया है। ही इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग द पेट्स ऑफ द टाइगर विद द वेलवेट क्लॉथ विच इज़ वेरी सॉफ्ट, जो तभी वो बिल्कुल भी नॉइस नहीं कर रहा है वहाँ पर, बिल्कुल मूव करते हुए। इन इज क्वाइट रेज, बट टाइगर जो है काफ़ी रेज में है। रेज मीन्स एंगर में, बहुत एंगर में है वो, बिकॉज ही इज़ एंग्री ऑन ह्यूमन बींग्स। ही इज़ जस्ट कैप्टिव इन द केज जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग। जस्ट टू गेट एंटरटेनमेंट, दे आर like keeping them into the zoo behind the concrete cell. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. वाइल ऑन द अदर हैंड टाइगर शुड बी इन द जंगल। उसका मेन जो जगह है, नेचुरल हैबिटेट, उसकी रहने की जो नेचुरल जगह जो कहाँ है, वो जंगल है। और उसका काम क्या है, टू अटैक ऑन द हर्बीवोर्स, टू अटैक ऑन द वीक एनिमल्स, क्योंकि उसी से उसको सर्वाइवल मिलेगा, उसको फूड वहीं से मिलेगा। तो जो उसका काम है, टाइगर एंड जो सारे कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, दे नेवर लाइक द रेडीमेड फूड टू ईट, दे ऑलवेज वॉन्ट टू अटैक ऑन द एनिमल्स। वो अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं। सो उनको नहीं पसंद है केज में उनको रेडीमेड मीट सर्व कर दिया जाता है। सो दे ऑलवेज वांट टू अटैक, क्योंकि यही उनकी आइडेंटिटी होती है कार्निवोर एनिमल की। सो पोइट यहाँ पे बता रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मीन्स टू हाइड इट सेल्फ। उसको शेडो में हाइड करना चाहिए। किस लिए हाइड करना चाहिए? बिकॉज नियर द वाटर होल, वहाँ सारे जो हर्बीवोर और जो वीक एनिमल लाइक डियर हो गया, ज़ेब्रा हो गया, वो वहाँ पे सब आते हैं पानी पीने के लिए। सो टाइगर क्या करता है, लॉन्ग ग्रास को थोड़ा स्लाइड करते हुए ही जस्ट कीप एन आई ऑन द एनिमल दैट दे आर पासिंग एंड दे आर रीचिंग टू द वाटर होल जस्ट टू अटैक ऑन देम। तो वो अटैक करता है उनके मीट के लिए, उनके उसको जस्ट टू गेट इट्स प्रे, उनका वो मीट खाने के लिए, उनको अटैक करने के लिए। तो वो हमेशा वेट करता है वाटर होल के पास, अपने आप को लर्क करके, हाइड करके, फॉर द प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स फैटी डियर, क्योंकि मीट के लिए उसको थोड़ा सा फैटी, थोड़ा प्लम्पी डियर चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorize the village. उसको स्नॉल करना चाहिए। टाइगर का मेन काम क्या होता है? टू टेरराइज द ह्यूमन बींग, टू टेरराइज ऑल द एनिमल्स, बिकॉज ही इज लाइक द किंग ऑफ द जंगल। लायन, टाइगर, दे आर द किंग ऑफ द जंगल। वो जब एक स्नॉल करते हैं, रॉर करते हैं, लोग ऐसे डर जाते हैं। सो उसको जंगल के एज पे खड़े होकर रॉर करना चाहिए, स्नॉल करना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट टीथ, हिज क्लॉथ, और उसको जो अपने फैंग्स जो है, वाइट फैंग्स मीन्स वाइट टीथ, जो कॉर्नर टीथ होते हैं, शार्प होते हैं काफ़ी। तो दीज
2 fangs, white fangs and claws are enough to terrorize human being or the visitor. तो जब टाइगर जब आता है और जो एकदम अपना एकदम वाइट सा माउथ ओपन करके जब अपने 2 टीथ, 2 फैंग्स, वाइट फैंग्स को शो करता है, अपने क्लॉस को शो करता है, दीज आर इनफ टू टेरराइज एनीवन. सो टाइगर का यही इंपॉर्टेंट काम है. ये वाइल्ड एनिमल है, टेरराइज द विलेजर्स, उसको यहाँ पे टेरराइज करना चाहिए. सो वही इंपॉर्टेंट काम के लिए वो पैदा हुआ है, टू अटैक ऑन एनिमल्स, टू टेरराइज एवरीवन बिकॉज ही इज द किंग लाइक. तो यही उसको यही काम नहीं करने दिया जा रहा. ही इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. सो ही इज नॉट अ टाइगर एक्चुअली, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So अब पोएट ने फिर से स्विच किया है उसको जू और कॉन्क्रीट सेल की तरफ कि जब टाइगर जो अपने कॉन्क्रीट सेल में जब लॉक है, जब ह्यूमन बीइंग ने उसको कॉन्क्रीट मतलब मेड अप ऑफ सीमेंट, जो जू में आपने देखा होगा पूरी एक सेल बनी रहती है सीमेंट की बनी हुई, उसके अंदर उसको कैप्टिव किया जाता है, कैप्चर किया जाता है टाइगर को, और वहीं से हम लोग सब देखते हैं टाइगर को. तो टाइगर कैद नहीं होता वहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ कैद हो जाती है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी स्ट्रेंथ को लॉक कर दिया जाता है बार्स के पीछे. बार्स मीन्स रॉड ऑफ आयरन रॉड जो होती है उसके पीछे उसको कैद कर दिया जाता है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो सिर्फ एक ही काम कर पाता है जो काम उसका नहीं है. वो सिर्फ केज का स्टॉक करता है, केज को सिर्फ नापता है, उसी को मेजर करता है, क्योंकि वो जाना जाता है अपनी स्पीड के लिए, फास्ट रनिंग के लिए, एंड उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है केज में मूव करने के सिवा. तो सिर्फ वो स्टॉक करता है वहाँ पे. एंड ही इग्नोर्स ऑल द विजिटर्स. यू नो वेन एवर वी जस्ट विजिट द जू एंड लुक एट द एनिमल्स, दीज कार्निवोर्स एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, सो एवरी टाइम वी फील दे आर इग्नोरिंग अस बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग अस द एंगर लुक. वो काफ़ी एंग्री होते हैं हमसे, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको इतना परेशान किया, इतना हैरेस किया हुआ है. Come to the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at his brilliant stars. लास्ट stanza में पोइट बात कर रहा है, वो सिर्फ लास्ट वॉइस जो है रात में वो सिर्फ वही सुन पाता है, बिकॉज ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल. वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है और वो सिर्फ एक ही आवाज़ सुन पाता है. किसकी आवाज़ सुन पाता है? पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग कार्स जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो गश्त करने के लिए रात में निकलती हैं, सो दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथली. तो सिर्फ उसकी आवाज़ आ पाती है, क्योंकि वो जंगल में नहीं है जहाँ पे वो सारी वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ें, इंसेक्ट की, बर्ड्स की आवाज़ को सुन पाए, लीव्स की, सबकी आवाज़, बट वो सबकी आवाज़ मिस कर रहा है. ओनली ही कुड हियर द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, एंड दैट ओनली ही कुड हियर देयर because he is locked in the concrete cell and stares with his brilliant eyes. Continuously he is looking at the sky with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो वो brilliant stars यहाँ पे पोइट ने क्यों बताया? It is actually the repetition, poetic device यूज़ किया है, repetition, brilliant यूज़ किया है. तो brilliant eyes means he has a hope कि कभी उसको भी freedom मिलेगी, like the stars which is shining. तो ब्राइटली जब स्टार्स शाइन करते हैं, बिकॉज स्टार्स उनका यही काम है टू शाइन ब्राइटली. सो टाइगर ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ही वॉन्ट्स टू रोर, ही वॉन्ट्स टू अटैक. तो वो भी अपना जो रियल काम है वो करना चाहता है. तो शायद उसकी आइज़ में भी होप है, तभी पोइट ने यहाँ पे रिपीट किया है ब्रिलियंट को कि उसकी आइज़ भी ब्रिलियंट है, फुल ऑफ होप है कि कभी उसका भी दिन आएगा जब वो भी बाहर जाएगा और बिल्कुल अपनी लाइफ को जी पाएगा. सो दैट्स ऑल विद दिस पोम. आई होप यू अंडरस्टैंड.